एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कल्पित माध्य के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने समांतर माध्य के बारे में जाना था। समांतर माध्य और कल्पित माध्य में थोड़ा अंतर है। आज हम कल्पित माध्य की विचलन विधि पढ़ेंगे। वैसे कल्पित माध्य के अंदर दो विधियां हैं, विचलन एवं पद विचलन। हम आज विचलन विधि के बारे में जानेंगे। विचलन विधि क्या होती है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, जिसमें वर्ग और बारंबारता, जो चीज़ हमें समांतर माध्यम में भी दी जाती थी वो सेम चीज़ यहाँ पे भी दी गई है। कौन कौन सी? वर्ग, अंतराल और बारंबारता। अब इनसे हमें कल्पित माध्य की विचलन विधि हल करनी है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि माध्य का नाम आ गया है तो एक ही चीज़ ज्ञात की जाती है और वो है वर्ग चिन्ह। क्या होगा? वर्ग चिन्ह। सबसे पहले आप इसमें क्या ज्ञात करोगे? वर्ग चिन्ह, जिसे x से लिखा जाता है, तो पहले आप x ज्ञात करोगे। आई होप कि आप सभी वर्ग चिन्ह निकालना सीख गए होंगे। सभी को पता चल गया होगा कि वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात होता है। देखिए, सर्वप्रथम वर्ग अंतराल की दो संख्याओं को जोड़कर उनका आधा करना, उनका औसत निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 0 और 10 है, इनका जोड़ किया, कितना हुआ? 10। 2 का भाग दिया 5। कल मैंने आपको एक विधि और बताई थी कि अगर सभी का सारा अंतर समान हो तो आप वो सारा अंतर आगे से आगे काउंट करते जाइए, आपका वर्ग चिन्ह है जो आगे से आगे ज्ञात होता जाएगा। तो जैसे कि यहाँ के वर्ग अंतराल 10 का है, तो 5 और 10 कितने हो गए? 15। 15 और 10 25। 25 और 10 35। 35 और 10 45। अगर आप इधर से भी देखेंगे, 20 और 30 की टोटल होती है 50। 50 में 2 का भाग दिया 25। इस प्रकार से आराम से आप कर सकते हैं। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के बाद बात आती है कल्पित माध्य की। आपको एक कल्पित माध्य के लिए संख्या चूज करनी होती है। कल्पित माध्य चूज करना होता है कि इनका कल्पित माध्य कौन सा है, जिसे हम ए से लिखते हैं। कल्पित माध्य को किससे लिखा जाता है? ए से। अब कल्पित माध्य कौन सी संख्या होती है? कल्पित माध्य ये जो संख्याएं दे रखी है इनके बीच की संख्या। जैसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अगर विषम संख्या में है तो उनके बीच की संख्या, कई बार क्या है, सम संख्या में क्वेश्चन आता है तो बीच में 2 संख्या बचती है। बीच में क्या है, कई बार 2 संख्या बच जाती है। तो उनमें से आप अपनी सुविधा अनुसार जिस संख्या को चूज करना चाहें उन दोनों में से किसी एक संख्या को चूज कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको बीच की संख्या क्या ही चूज करनी है? 25। ये आपका ए होगा। आपका ए क्या होगा? 25। इनमें बीच की संख्या। अब उसके बाद आपको ज्ञात करना होता है डी, जो x माइनस ए से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात करना है? डी। डी किसको कहा जाता है? विचलन को। अब आपको विचलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कौन सी विधि कर रहे हो आप? विचलन। कल्पित ज्ञात कर लिया, अब आपको विचलन ज्ञात करना है और विचलन को डी से लिखा जाता है। एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह है और ए जो अभी आपने कल्पित संख्या ज्ञात की है वो। आप वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य घटाओगे, पीछे जो संख्या बचेगी वो विचलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विचलन कहलाएगा। तो आपका कल्पित माध्य है 25। कितना है? 25। और यहाँ पे वर्ग चिन्ह कितना है? 5। 5 माइनस 25 बराबर कितना आ गया? माइनस का 20। तो यहाँ विचलन कितना आ जाएगा? माइनस के 20। ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरीके से 25 में से 15 घटाओगे, माइनस के 10। 25 में से 25 घटाओ 0। 35 में से 25 घटाए 10। 45 में से 25 घटाए 20। ये आपका विचलन ज्ञात हो गया है। कर दोगे सभी? कुछ नहीं करना है। पहले आपको बीच की संख्या को कल्पित माध्य ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। ए ज्ञात होने के बाद आपको विचलन ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य घटाना है। कर सकते हो सभी? क्लियर है यहां तक सभी का? ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब हर बार हम करते आ रहे हैं बारंबारता के साथ। अगर समांतर माध्य ज्ञात करना होता था तो आप क्या करते थे कि बारंबारता के साथ गुणा करते थे। किसका? वर्ग चिन्ह का। पर यहां गुणा वर्ग चिन्ह का न होकर विचलन का गुणा होगा, क्योंकि हम विचलन विधि कर रहे
है। तो यहां पे आपको गुणा करवाना है बारंबारता गुणा विचलन के साथ। 6 का गुणा 20 के साथ माइनस के 120, 10 का गुणा 10 के साथ, ये माइनस के हैं इसलिए माइनस का 100, 0 का गुणा 13 के साथ 0 का 0, 7 का गुणा 10 के साथ 70, 4 का गुणा 20 के साथ 80, ये आ जाएंगे। अब आपको जो टोटल्स करनी है वो टोटलिंग यहाँ पे होगी, योग होगा, सिग्मा होगा। पहले इनका कर लेते हैं काउंट, कितना हो जाएगा 6 10 16, 16 और 13 29, 7 36 40, कितना हो गया 40, इनका टोटल्स हो गया। अब आपको दूसरा जो टोटल करना है, हर बार हम किसका करते थे, वर्ग चिन्ह और बारंबारता के गुणनफल का, इस बार आपको विचलन और बारंबारता के गुणनफल का टोटल करना है। पर यहां भी थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों की संख्या है, तो माइनस की संख्या माइनस के साथ काउंट कीजिए, प्लस की संख्या प्लस के साथ काउंट कीजिए। यहाँ पे कितना हो रहा है 220 और यहाँ कितना हो रहा है 150, 220 150, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, दोनों घट जाएंगे। माइनस की संख्या बड़ी है और माइनस के कितने आ जाएंगे 70, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है माइनस का 70। कर सकते हैं सभी यहां तक, सभी। अब देखिए यहां पे विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो है, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य प्लस बारंबारता और विचलन के गुणनफल का योग बट्टे बारंबारता का योग। a कितना है अपना 25 प्लस माइनस के 70 बट्टे 40, 0 से 0 घट गया, 25 प्लस माइनस के 7 बट्टे 4, माइनस के 7 बट्टे 4। अब 7 में 4 का भाग देना है अपने को, 25 प्लस 7 में 4 का भाग आप दोगे तो कितनी बार चला जाएगा माइनस के 1.75 बार। यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1.75, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 23.25, ये आपका माध्य आ जाएगा 23.25। सबसे साधारण विधि है कल्पित माध्य की विचलन विधि, सभी कर सकते हो आराम से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या रही होगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमें कल्पित माध्य का पता करना आना चाहिए कि कल्पित माध्य कौन सा है। आपको सबसे पहले क्या पता करना आना चाहिए कि कल्पित माध्य क्या होता है। अब देखिए कल्पित माध्य क्या होता है, जैसे आपके पास संख्या है 5, 2 ऊपर से संख्या छोड़ दी, 2 नीचे से, बीच की संख्या क्या थी 25, ये आपका कल्पित माध्य हो गया। ठीक है, ये तो होता है विषम संख्या में, अगर 9 संख्या दे रखी है तो 4 ऊपर छोड़ दी, 4 नीचे छोड़ दी, बीच की संख्या क्या हो गई कल्पित माध्य हो गई। अगर 7 संख्या दे रखी है, 3 ऊपर की छोड़ी, 3 नीचे की छोड़ी, बीच वाली संख्या क्या हो गई कल्पित माध्य। कई बार क्या होता है संख्या जो है वो विषम में न होकर सम में होती है, तो बीच में 2 संख्या बचेगी। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे सम संख्या में है, तो यहाँ आपके पास 15 और 25 2 संख्या बचेगी बीच में। अब 2 संख्या में से जो भी आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक संख्या चूज करो, 15 करो 25 करो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो ओनली सम संख्या में होता है। ठीक है, और विषम में जो बीच में एक ही संख्या बचती है वो ही आपको लेनी होगी। अब उसके बाद ये चूज करने के बाद आपको ज्ञात करना होता है डी कैसे ज्ञात किया जाता है, जो आपका कल्पित माध्य है वो x में से घटाया जाता है, वर्ग चिन्ह में से घटाया जाता है, वर्ग चिन्ह में से घटाया जाता है। जैसे 5 में से 25 घटाए माइनस के 20, ठीक उसी प्रकार से 15 में से 25 घटा दिए माइनस के 10, 25 में से 25 घटाए 0, 35 में से 25 घटाए 10, 45 में से 25 घटाए 20। उसके बाद आगे जो समांतर माध्य करने का विधि, जो साधारण माध्य आपने किया था, जो सेम विधि रहेगी, वापिस आपको गुणा करवाना है किसका, बारंबारता और विचलन का, 6 और 20 का, माइनस के 20 का माइनस के 120, 10 और माइनस के 10 का माइनस के 100, 13 और 0 का 0, 7 और 10 का 70, 4 और 20 का 80। फिर आपको करना होता है योग। योग करते वक्त एक तो बारंबारता का सीधा योग हो जाएगा और उसके बाद आपको करना है किसका, बारंबारता और विचलन का जो गुणनफल है उनका योग करना होता है।
अब उनका आपने योग किया, तो इसमें अंदर योग करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि माइनस की संख्या माइनस के साथ काउंट करनी है, प्लस की संख्या प्लस के साथ काउंट करनी है, दोनों संख्याओं को कहीं साथ में काउंट नहीं करना है। अब देखो दोनों, इधर माइनस की संख्या काउंट हो गई, ये प्लस की संख्या काउंट होगी। प्लस माइनस सदैव घटते हैं, जुड़ते नहीं है, ये आपको भी पता होगा। तो यहां पे इनका घटा हो जाएगा, घटा होने पे माइनस की संख्या बड़ी है और माइनस के 70 यहां पे आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक सभी का? उसके बाद आपको क्या करना है, समांतर माध्य जो कल्पित विधि से ज्ञात करना है, उसके लिए सूत्र दे रखा है आपको, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान आपने यहां पे चूज किया है, कितना है 25, वो लिख दोगे। सिग्मा एफ डी का योग यहां पे माइनस के 70 आ गए थे, सिग्मा एफ का कितना था 40। जो जो जिसके मान थे वो लिख दिए, 0 से 0 कट गया, साथ में 4 का भाग दे देना और आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो सभी? क्लियर यहां तक सभी का? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक। आप भी अपने घर पे बैठे हुए ऐसे कई प्रश्नों का अभ्यास कीजिए।